नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेजर्ट जी के पॉइंटर पर। और आज हम राजस्थान के 5 पीरों में शामिल महान लोक देवता पाबू जी के बारे में बात करते हैं। पाबू जी एक ऐसे अलौकिक चमत्कारिक देवता हैं जिन्होंने अपनी गायों के लिए न्यौछावर प्राण त्याग दिए और अपने वचन के लिए। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम पाबू जी। पाबू जी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक लोगों तक पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, पहले हम जन्म लिखते हैं ना, जन्म जन्म, उसके बाद आ जाएगा जन्म स्थान आ जाएगा। ठीक है, जन्म स्थान आ जाएगा, स्थान के बाद आ जाएगा अपना जन्म स्थान। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसके उपनाम, उपनाम, फिर आ जाएगा पिता, फिर आ जाएगी माता, फिर पत्नी, फिर भाई, फिर भतीजा। ठीक है, फिर घोड़ी, फिर धर्म बहन, फिर बहन होगी। ठीक है, अब देखो, देखो बाबू जी हैं, उनका जन्म देखो, आपको बताता हूं। जन्म हुआ 1239, 1239 ईस्वी या 1296 विक्रम संवत। ठीक है, या तो लिख दो 1239 ईस्वी सन, या लिख दो विक्रम संवत 1296। ठीक है, जन्म हुआ कोलूमंड, कोलूमंड, कोलूमंड कहां पड़ता है? फलोदी। अब तो फलोदी क्या बन गया? जिला बन गया। ठीक है, कोलूमंड फलोदी, फलोदी पहले जोधपुर में था लेकिन अब फलोदी को फलोदी कहेंगे। ठीक है, जन्म 1239 ईस्वी कह दो या 1296 विक्रम संवत। बाबू जी का जन्म कोलूमंड, कोलूमंड फलोदी में हुआ। ठीक है, अब देखो स्थान, हाँ ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, छोड़ इसको, उपनाम करते हैं। ठीक है, कोलूगाम। ठीक है, उपनाम देखो, सबसे पहले गोरक्षक देवता, गोरक्षक, गोरक्षक, फिर आ जाएगा प्लेग रक्षक, फिर आ जाएगा प्लेग रक्षक। ठीक है, गोरक्षक, प्लेग रक्षक, फिर ऊंट रक्षक, ऊंट रक्षक देवता। ठीक है, इनके उपनाम आ गए, प्लेग रक्षक कह दो, ऊंट रक्षक कह दो, गोरक्षक कह दो। ठीक है, ठीक। अब देखो पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़, धांधल जी, धांधल जी, धांधल जी, पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है। जन्म तो 1296 विक्रम संवत हुआ, लेकिन 1239 ईस्वी सन कह दो, कोल्लूमठ फलोदी में हुआ। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, उपनाम प्लेग रक्षक, गोरक्षक या ऊंटों के देवता कह दो। ठीक है, ऊंट रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, कुछ भी कह दो। माता का नाम है कमला दे, माता का नाम क्या है? कमला दे। दे का मतलब समझते हो? कमला दे मतलब देवी। प्राचीन समय में क्या था, देवी को शॉर्ट में दे लिखते थे जैसे। ठीक है, पत्नी फूलम दे, फूलम दे या सु प्यार दे, सु प्यार दे। ये कहां के थे? इनके ससुराल कहां थे? अमरकोट में। कहां थे? अमरकोट। कहां थे? अमरकोट। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ससुराल बाबा रामदेव जी का भी अमरकोट में था। दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी, ये सूरजमल सोडा की पुत्री है। क्या नाम है? फुलम दे या सुप्यार दे। पिता का नाम धंधल जी राठौड़, भाई है बूडो जी राठौड़। भाई कौन है? बूडो जी राठौड़। ये पता आपको धंधल जी राठौड़ किसके पुत्र थे? ये आस्थान था ना, आस्थान मारवाड़ का शासक, आस्थान के पुत्र थे
और वही आस्थान आस्थान जो क्या थे, रावसिंह के वंशज थे। 1240 ईस्वी वाला रावसिंह, जिसने पाली में आकर मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, है ना, वही रावसिंह है। ठीक है, दांदर जी राठौड़ किसके पुत्र थे, आस्थान के। आस्थान कौन था, रावसिंह का वंशज था। ठीक है, माता का नाम कमला दे, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्या दे। ठीक है, भाई है बूढ़ो जी राठौड़, भाई है बूढ़ो जी राठौड़, भतीजा क्या है, रूपनाथ। रूपनाथ, ये वही रूपनाथ है, ये वही रूपनाथ है जिनकी बालकनाथ, जिनकी हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है ना, ये वही वही क्या है, रूपनाथ की। घोड़ी का नाम है केसर कालमी, केसर कालमी, घोड़ी का नाम है केसर कालमी। धर्म बहन है देवल चारनी, धर्म बहन है देवल चारनी। ठीक है, देवल चारनी। बहनोई, बहनोई है जायल का जींदराव खिंची, जींदराव, जींदराव खिंची, जो कहाँ का है, जायल। जायल कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। देखो आराम से देखो, जन्म सर 1239 तो ईस्वी सन है, भाई साहब 1296 विक्रम संवत है। ठीक है, उपनाम प्लेग रक्षक, गोरक्षक या ऊंटों के देवता या ऊंट रक्षक। ठीक, ठीक। इनके बाद देखो पिता का नाम धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। ठीक है, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फुलम दे या सुप्यार दे। ठीक है, भाई है बूढ़ो जी राठौड़, भतीजा है रूपनाथ, रूपनाथ वही जिनकी हिमाचल में, हिमाचल साइड में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। इसके बाद घोड़ी केसर कालमी, धर्म बहन देवल चारनी, देवल चारनी की तो ये घोड़ी थी केसर कालमी, आपको आगे कहानी बताऊंगा। बहनोई जींदराव खिंची, जिनके साथ लड़ते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब देखो इसके बाद देखो, अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा दिखा के फिर आपको देखो। इस पर बहनोई आ गए, इसके बाद आपको ना इनकी गोत्र दिखाता हूँ। ठीक है, इनकी जाति, जाति गोत्र, गोत्र लगाता हूँ। ठीक है, इनकी जाति थी राजपूत। कौन थे ये, राजपूत थे। राजपूत में गोत्र कौन सी थी, राठौड़, राठौड़। देखो राजपूत राठौड़ वो थे, बाबा रामदेव से राजपूत तंवर थे। ठीक है, जाति गोत्र, जन्म, माता पिता, स्थान। ठीक है, अब देखो इनका मंदिर, इनका मंदिर देखो, मंदिर सहयोगी। ठीक है, मंदिर, मंदिर कहाँ पड़ता है, कोल्लूमंड फलोदी में। मंदिर कहाँ पड़ता है, कोल्लूमंड, कोल्लूमंड फलोदी। ठीक है, कोल्लूमंड फलोदी मंदिर है। सहयोगी चांदा और डामा, ये चांदा डामा इनके सहयोगी थे। अब देखो जो घोड़ी थी उसका नाम केसर कालमी था, लेकिन जो घोड़ी थी वो किसकी थी, वो देवल चारनी की थी। देखो एक बारी की बात है कि बाबूजी की शादी थी, कहाँ थी सर, अमरकोट। अमरकोट में कहाँ, यानी कि सूरजमल की पुत्री थी। फुलमदे या सुप्यार किसकी पत्नी थी, बाबूजी की जो कहाँ रहती थी अमरकोट, जो किसकी पुत्री थी, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनके साथ इनका शादी हुई थी। तो एक दिन क्या हुए, बाबूजी उनके साथी चांदा और डामा पूरे रेडी हो गए, मतलब बारात की रवानगी के। तो वैसे चांदा और डामा ने बाबूजी से कहा, बाबूजी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक घोड़ी अच्छी हो ना, तो वैसा बहुत आप बाबा जी, मतलब जो भी मेरे मित्र प्यारे, आप अच्छे लगोगे। तो बाबूजी ने कहा तो अब क्या, अब कहाँ से कौन सी घोड़ी लेके बताओ। तो चांदा डामा ने कहा, अरे वही घोड़ी जो केसर काल में है ना, देवल चारनी की घोड़ी दे देंगे यार, वही तो है अपनी। ठीक है चलते हैं। बाबूजी ने बोला चलो आप जाओ, पहले आप ट्राई करके आओ, अगर नहीं मिली तो फिर मैं जाऊँगा। चांदा और डामा गए, देवल चारनी से पूछा, देवल चारनी की बाबूजी तैयार हो गए हैं, दूल्हा बन रहे हैं, उनको अपनी
बारात रवानगी करनी है, अपने ससुराल जाना है, अपनी शादी के लिए जाना है, तो उनको एक घोड़ी दे दीजिएगा, आपका बहुत धन्यवाद होगा। लेकिन देवलचारिणी ने वहाँ उनको मना कर दिया, नहीं आपको मैं घोड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि जो हमारे गाय का ग्वाला है ना, वो क्या है, वो घोड़ी लेके जाता है, घोड़ी लेके जाता है, क्योंकि यहाँ मेर के मुसलमान ज्यादा रहते हैं। अगर घोड़ी लेके जाएगा तुम, तो अगर वो पैदल चराने जाएगा गाय, तो उनकी गायों को कुछ अगर कोई चोर ले गए, तो तब तक सूचना मिलेगी, तो तब तक तो वो चोर कहाँ की कहाँ भाग जाएगी, इसलिए मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। उसके बाद चांदर नामा बाबूजी के पास आए, बाबूजी से बोला, बाबूजी हमको घोड़ी नहीं मिली, कृपया आप जाइए, अवश्य एक बार जरूर पूछ के देखिए, आपको घोड़ी जरूर मिल जाएगी। इसके बाद देखो बाबूजी गए, बाबूजी ने कहा जब देवलचारिणी को, देवलचारिणी जी मेरी बहन मुझे आज घोड़ी दे दीजिएगा, मैं अपनी शादी के लिए अपने ससुराल जा रहा हूँ। तो देवलचारिणी ने बोला, नहीं बाबूजी आपको घोड़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी जो गाय चराने वाला ग्वाला है वो घोड़ी पर जाता है। तो बाबूजी ने बोला, देखो मेरी बहना, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे वचन करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से रवाना हुआ, अगर रास्ते में मुझे आपकी गायों की सूचना मिली, तो मैं रास्ते से वापस आ जाऊंगा। अगर मैं वहां पहुंचा, अमरकोट पहुंचा, तो वहां से वापस आ जाऊंगा। अगर मैं फेरों में बैठ गया, तो मुझे वहां सूचना मिली, तो वहां भी मैं आपको गायों की रक्षा के लिए हाजिर होऊंगा। तो देवचार्य ने बोला, चलो इतना बोल रहे हो तो आप ले जाओ, ठीक है। घोड़ी ले गई, घोड़ी ले गए, अमरकोट चले गए, अमरकोट चले गए, तो वैसा उनका सब तोरण वगैरह सब हो गया, तोरण भी तो ऊपर लगाया था। ऊपर लगाने के बाद, दो देवलचारनी अच्छी थी, मतलब अच्छा घोड़ा काठियावाड़ की नस्ल की थी, अच्छी, मतलब उन्होंने तोरण बहुत ऊपर था, फिर भी उसने तोरण को विजय कर लिया। उसके बाद देखो 3 फेरे हो गए, 3.5 फेरे में ना देवलचारनी वहां से उनकी मेर की मीना, यानी कि उनका बाबूजी का बहनोई था जिंद्रा खिंची, जो जायल नागौर का शासक था, उन्होंने उसने इनकी देवचारनी की गायों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर दिया, तो वहां से गाय ले गए। देवचारनी वहां आई, दौड़ती भागती कैसे गई, बाबूजी के पास पहुंची, बाबूजी से कहा, बाबूजी तू तो तब तो वचन दे रहा था, इतना वादे कर रहा था कि मैं तेरी गायों की रक्षा करूंगा, तो अब कहाँ है तू। तो बाबूजी वहीं 3.5 फेरों में उठे, वहां से चले और उनकी गायों की रक्षा की। और देखो देंचू गांव पड़ता है, कहाँ पड़ता है, देंचू गांव, एक ना देंचू गांव है, देंचू, देंचू गांव हरौदी, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी वीर गति को प्राप्त होते हुए। इसलिए कहते हैं कि अपनी गायों की रक्षा के लिए क्या कर दिया इन्होंने, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ठीक है। मंदिर कोलूमंड में है, जो हाँ मेला 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 जो कर दिया, ठीक है। मेला मेला लगता है चैत्र अमावस को, चैत्र अमावस को, चैत्र अमावस को मेला जरूर लगता है। इसकी फड़ फड़ और इनके पावड़े, फड़ देखो, फड़ का वाचन तो रायका या रेवारी जाति करती है, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्था, ठीक है। लेकिन अगर पावड़े पूछे तो माठ, माठ, माठ वाद्य यंत्र के साथ नायकी जाति के या रायका प्रयोग करती है, ठीक है। पावड़े और फड़ में बहुत फर्क है, देखो फड़ का वाचन तो रावण हत्था के माध्यम से हो गया, लेकिन अगर पावड़े की बात करें ना, तो पावड़े वैसा माठ वाद्य यंत्र के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ऊंट पालने वाली जाति रायका या रेवारी जाति है, तो ऊंटों के देवता बाबूजी हैं, क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबूजी को जाता है। अगर ऊंटों की देवी पूछे तो कौन सी है, अंता देवी, अंता देवी, याद रखना ऐसा। ऊंटों के देवता बाबूजी, ऊंटों की देवी अंता देवी, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, ठीक है। मारवाड़ में ऊंट लाया, ऊंट अगर कोई बीमार हो गया तो भी बाबूजी की आराधना की जाती है, बाबूजी की। देखो पावड़े में माठ, फड़ में रावण था, मेला चैत्र अमावस में लगता है, कहाँ लगता है, कोलूमन फलोदी में। इनके सहयोगी चांदा और डामा थे, ठीक है। इनके बहनों जिंद्रा खिंची थे, जो जायल नागौर के शासक थे। उसका धर्म है देवचारणी है, घोड़ी के सरकाल में है। भतीजा रूपनाथ, रूपनाथ वही जो हिमालय साइड, हिमाचल साइड भारतनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। बाही बूढ़े जिठोड़ है, अपने फुलमदे या सूपे आते हैं। माता कमला दे हैं, पिता दादा जी हैं, अपना रक्षक की अपने रक्षक कह सकते हैं। स्थान कुरुगांव में, जन्म उसका है 1239। अब देखो इनकी रचनाएं हैं कुछ, आपको वो दिखा देता हूँ, अच्छी रचनाएं हैं। चलो ये साफ कर देता हूँ एक बार। देखो आपको 2-3 रचनाएं हैं, वो आपको याद रखा,
ठीक है। बाबू बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश किसकी है? आशिया मोडजी, आशिया मोडजी की, आशिया मोडजी, ठीक है। बाबू प्रकाश किसकी रचना है? आशिया मोडजी की। अब इसके बाद आ गई बाबू जी रा छंद। देखो बाबू जी रा छंद आ गई बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा, ठीक है। बिट्ठू, बाबू जी, बाबू प्रकाश, आशिया मोडजी, बाबू जी रा छंद बिट्ठू मेहा, मेहा, बाबू जी रा दोहा, बाबू जी रा दोहा, ये आ गया अपना लगराज, लगराज, ये आ गया लगराज, ठीक है। अब देखो बाबू प्रकाश, आशिया मोडजी, बाबू जी रा छंद बिट्ठू मेहा, बाबू जी रा दोहा लगराज, ठीक है। मंदिर कोल्लू मंड में चैत्र मावस में मेला लगता है, वैसे बाबू जी ऊंट रक्षक, प्लेग रक्षक ऊंट करता है, ठीक है। फड़ रावणता, पावड़े माठ, इनकी आराध्य इनकी जाति कौन सी है? मतलब जो इनकी जो पूजा करती है, पूजन जाति, इनकी जो पूजा करती है रायका या रेवारी, रायका या रेवारी, रायका या रेवारी जाति है, जो ऊंट पालक जाति भी कहते हैं, क्योंकि ऊंट पालक जाति ये रायका रेवारी है। इनके आराध्य देवता तो कौन है? बाबू जी है। अगर इनके आराध्य देवता हैं, इनके आराध्य देवता है, ठीक है, इनके आराध्य देवता आ गए। चलो मुख्य मुख्य बातें बाबू जी के बारे में आ गई। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अपने आप पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ठीक है। मुख्य मुख्य बात यही है, जन्म स्थान माता पिता, 2-3 रचनाएं हैं, मुख्य बात देख लो। देवलचारणी की जिंद्रा की थी दिनचू गांव में, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 3.5 फेरों में, ठीक है। तो आज भी जो इनके अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे ही लेते हैं, क्योंकि 3.5 ही फेरे बाबूजी ने अपने शादी के समय लिए थे। चलो ये मैंने बातें होगी, एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। जन्म 1239 या विक्रम संवत 1296, कोल्लू मंड गांव, कोल्लू गांव फलोदी और अपने जिला फलोदी पड़ता है। स्थान कोल्लू गांव हो गया। उपनाम है गोरक्षक, प्लेग रक्षक और अपना आ जाएगा ऊंटों के देवता। पिता गंगा जी राठौर किसके पुत्र थे? आस्थान के, जो आस्थान रावसिया के वंश थे। माता कमला दी, पत्नी फुलुमदे या सुप्यार दे, पत्नी फुलुमदे या सुप्यार दे, भाई बोडो जी राठौर, भतीजा है रूपनाथ, ठीक है। घोड़ी केसर कानून, धर्म भाई देवलचारणी, बहनोई जिंदराव खिमची था, ठीक है। मंदिर कोल्लू मनफरोदी में है। इनकी जाति राजपूत थी, गोत्र राठौड़ थी, ठीक है। मेला चैत्र मास में लगता है, सेवगी चांदा डामा है। फड़ रावण के द्वारा बांची जाती है, मतलब फड़ बांची जाती है। पावड़े इनके गीत पावड़े कहलाते हैं, जो गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के द्वारा, रायका या रेवारी जाति के द्वारा। फड़ रावणता वाद्य यंत्र के द्वारा बांची जाती है, रायका या रेवारी जाति के द्वारा। मेला चैत्र अमावस में लगता है, जरूर देखना, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। इनके आराध्य देवता है, किस जाति के आराध्य देवता बाबू जी हैं? तो रायका या रेवारी। ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका या रेवारी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाया? बाबू जी। ऊंटों की देवी कौन सी है? अंटा देवी। ऊंटों के देवता? बाबू जी। अच्छा, ऊंट बीमार हो जाए तो किस देवता की, किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो बाबू जी। ऐसे ऐसे बाबू प्रकाश, आशिया मोडजी, बाबू जी रक्षण, पिट्ठू मेहा, बाबू जी का दोहा, लगराज। तो देखो ऐसे आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, समय लिख लिख के देखो, पढ़ के देखो, ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में सर्चिंग करो, ठीक है। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। जुड़े रहिए अपने चैनल से, राजस्थान जी को पढ़ो आप आसानी से, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।